नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत की केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है, क्यों किया है? सरकार कह रही है इससे भारत का फायदा है। ये व्यापार समझौता ऐसा समझौता अमेरिका के साथ हुआ है जो न तो इतिहास में कभी ऐसा समझौता हुआ, न वर्तमान में, न भविष्य में होने वाला है। सरकार कह रही है नाचो, गाओ, झूमो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, मिठाइयां बांटो, लेकिन लोग खुश नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? आज पूरे देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में फैले हुए गांव-गांव के चट्टी चौपालों पर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अचानक भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ये समझौता क्यों किया? क्या इस व्यापार समझौते से भारत का फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? इस समझौते में अमेरिका का क्या फायदा है? अमेरिका इतना खुश क्यों है? ये भी सवाल लोगों के मन में है कि क्या ये समझौता बराबरी का समझौता है या फिर अमेरिका ने ऑर्डर दे करके, दबाव बना करके भारत के ऊपर इस व्यापार डील को थोप दिया है और हम मजबूरी में मिठाइयां बांट रहे हैं। ये भी सवाल है लोगों के मन में कि आखिर जब भारत के उत्पादों पर, भारत के सामानों पर अमेरिका 3% से बढ़ा करके 18% टेरिफ कर रहा है, तो ठीक उसी समय भारत में अमेरिका के जो सामान आएंगे उसका टेरिफ जीरो करने का निर्णय सरकार क्यों ले रही है? यह भी सवाल है कि अगर सस्ते दाम में रूस से भारत को तेल मिल रहा है, तो फिर महंगे दामों पर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेने के लिए भारत की सरकार क्यों तैयार हो रही है? यह भी सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इस व्यापार समझौता में 45 लाख करोड़ अगले 5 साल में आयात करने के लिए निर्धारित कर दिए, लेकिन अमेरिका कितने का आयात करेगा भारत से, इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ है? इन सारे सवालों पर लोगों के मन में उलझन है। सवाल अनेकों हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। पहली बार हो रहा है कि भारत जैसा देश, जो इतनी बड़ी आबादी को लेकर के लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक गौरवशाली संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है, वो देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करता है। और जब लोग पूछते हैं कि आखिर इस समझौते के बाद क्या रूस से जो सस्ते दामों पर तेल भारत खरीद रहा था, वो आगे जारी रहेगा या बंद हो जाएगा? पत्रकार पूछते हैं वाणिज्य मंत्री से। वाणिज्य मंत्री कहते हैं हमें नहीं पता, विदेश मंत्रालय से पूछो। विदेश मंत्री से पत्रकार पूछते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं हमें नहीं पता, इसका नेतृत्व वाणिज्य मंत्री कर रहे हैं, उनसे पूछो। आखिर हमारी सरकार के मंत्री एक सीधे से सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सार्वजनिक किया गया, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा है, अमेरिका ने भारत को धमकी भरे लहजे में यह निर्देश दिया कि अगर भारत रसिया के साथ तेल खरीदने का सिलसिला अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जारी रखता है, तो 25%
दंडात्मक जो है टैरिफ लगाया जाएगा और इसकी निगरानी करेगा अमेरिका। कौन होता है अमेरिका भारत की निगरानी करने वाला? क्या भारत के लोग गुलाम हो चुके हैं? जिस तरह से भारत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने आ करके अपने पैर फैलाए और धीरे धीरे भारत का निर्णय ब्रिटेन में बैठा हुआ वायसराय लेने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नई परिस्थितियां फिर से पैदा हो रही है? अगर आज जब हमारे पास इतने लोकतांत्रिक विरासत है, इतना मजबूत हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, अगर आज भारत को धमकाने की, अगर भारत पे निगरानी करने की सार्वजनिक तौर पर लिखित में अमेरिका निर्देश देता है और हमारे हुक्मरान उस पर साइन करते हैं और बेशर्मी से उसे जारी करते हैं, तो कल क्या होगा आने वाले दिनों में? आज चिंता क्यों है इस ट्रेड डील को लेकर के? ट्रेड डील को लेकर के चिंता इस बात की है कि भारत के अंदर भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी आबादी रोजगार के लिए जो निर्भर है, वो कृषि क्षेत्र है। पहली बार भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोला जा रहा है। किन शर्तों पर खोला जा रहा है? ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क सामने आया है, जो कागज सामने आए हैं, जो दस्तावेज सामने आए हैं, उसमें सबसे पहली लाइन लिखी है कि भारत अमेरिका के औद्योगिक उत्पाद और कृषि उत्पाद पर 0 टैक्स लगाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर है, खेती के उत्पादों पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। आज अगर अमेरिका के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अमेरिका अपने किसानों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देता है और भारत का किसान भाग्य भरोसे अपने जिंदगी को चलाने के लिए सुबह शाम दिन रात पसीने बहाता है, घुट घुट करके जीता है और किसी तरह से अपना पेट पाल ले, यही उसके लिए मुश्किल है। बेटी की शादी करना पड़े तो कर्ज लेना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है। नौजवान बेटे बेटियां बेरोजगार भटक रहे हैं, गांव से शहर में भागते हैं। उन किसान के बच्चों को रोजगार नहीं है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कहीं कर रहे हैं और या फिर इस दर से उस दर को भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में खड़ा भारत के किसान के सामने सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी कि उसकी अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकता, अगर उनके नौजवानों को, उनके बेटे बेटियों को रोजगार नहीं दे सकता, तो कम से कम उनको अमेरिका के कृषि उत्पादों का दरवाजा खोल करके उनको नेस्तनाबूद करने के लिए जो ये पाप किया है केंद्र सरकार ने, कम से कम ये तो नहीं करते हैं। सरकार लॉजिक दे रही है, कह रही है कि इस क्षेत्र में खुला है, इस क्षेत्र में नहीं खुला है। लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। पहली लाइन लिखा है कि सभी औद्योगिक उत्पाद और खेती उत्पाद पर टैरिफ शून्य होगा। दूसरा जो लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस ट्रेड डील को क्यों कर रही है केंद्र की सरकार? अगर हमें रसिया से सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है, तो महंगे दामों पर हम अमेरिका से तेल क्यों खरीदें? वेनेजुएला से तेल क्यों खरीदें? क्या हमारा देश संप्रभु नहीं है? क्या हमारा देश स्वतंत्र नहीं है? क्या हमारा देश इस बात के लिए डर रहा है कि अगर आज हम अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो फिर इसका परिणाम बुरा होगा? मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल से डर गए या फिर अडानी के मुकदमे से डर गए। प्रश्न केवल अडानी के मुकदमे का नहीं है, प्रश्न केवल एप्स्टीन फाइल का नहीं है, प्रश्न केवल प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रश्न आज पूरे देश का खड़ा है। हम सबको पता है
कि इस देश के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये देश कैसे गुलाम बना, इसका इतिहास सबको पता है। और उस गुलामी से आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी, पीढ़ी की पीढ़ी लग गई। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। 100 साल बाद जाकर के पहली जंगे आजादी भारत के अंदर 1857 में छिड़ी। लाखों लोग मारे गए, कितने लोगों के घर खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, कितने माताओं के गोद खाली हो गए, बहनों के सिंदूर धुल गए। उसके बाद भी हम आजादी नहीं ले पाए। 1947 तक एक बार ठंडे दिमाग से याद करो, 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौते की गलती ने भारत को कितनी कुर्बानी देने के बाद आजादी देने के लिए मजबूर हुआ। आज एक नई गुलामी के दौर पर हस्ताक्षर केंद्र की सरकार करने जा रही है। किन मजबूरियों में करने जा रही है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन ये जो समझौता भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ये देश के भविष्य के लिए एक खतरनाक शुरुआत हुई है, एक नई गुलामी की शुरुआत हुई है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर इस देश से मोहब्बत करते हो तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि अगर आज हम चूक गए, आज अगर हमने समझौता सरेंडर होकर के कर लिया, तो आगे वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी और इतिहास में ये क्षण एक सबसे बड़ी हमारी पीढ़ी की भूल होगी, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग भी इस देश से मोहब्बत करते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपने अंतरात्मा से जरूर पूछो कि क्या हम अपने लिए पूरे देश को दांव पर लगा देंगे। जय हिंद।